सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन देखने में सॉल्यूशन देखे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देखे हैं, कंसंट्रेशन देखे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन देखे, सॉल्विटी देखे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्विटी देखे, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, इंटेक्स क्वेश्चन देखे हैं, सॉल्व एंड सॉल्व। उसके बाद हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे हैं। और अभी देखते हैं एजियोट्रॉप्स। थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देने की कोशिश मैं करता हूँ, बुक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, बुक लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। आपका नोट्स बन गया, बेहतर नॉलेज होगा और कंसेप्ट होगा। थोड़ा सा फास्ट होता है तो लगता है कि ज़्यादा दे दिए, उबाऊ हो सकता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो जब इससे एक बार कंसेप्ट बन गया तो फिर कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ सारा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए, बेहतर कंसेप्ट होगा, कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट बनाने की कोशिश। एजियोट्रॉप्स हम लोग शुरू करते हैं। एजियोट्रॉप्स का मतलब है द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स वैसा सॉल्यूशन होता है ना जिसको हम लोग बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट का मिक्सचर एक साथ बॉयल होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों डिस्टिंक्ट होगा और उसको डिस्टिल करेंगे तो सॉलिड सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो एक खास कंपोजिशन पर आ करके जब x1 y1 के बराबर होता है, x2 y2 के बराबर होता है, राउल्स ने बताए थे, पलट के देख लीजिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कंपोजिशन आ जाता है तो ऐसे कंपोजिशन में वो सॉल्यूशन ऐसा बिहेव करने लगता है कि मानो कि वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक ही लिक्विड है। तो जब एक ही लिक्विड जैसा बिहेव करने लगता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर पूरा बॉयल करता है तो उसको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ये खास कंपोजिशन पर होता है, एग्जांपल में बताते हैं। ये 2 टाइप का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में घट जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन्स राउट्स लॉ में जो पॉजिटिव डेविएशन करेगा उसमें एक किसी खास पोजीशन पर आकर के वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इथेनॉल और वाटर को जब हम लोग मिलाएं और मिलाने में देखिए 0.056 मोल फ्रैक्शन हो वाटर का और 0.944 मोल फ्रैक्शन हो इथेनॉल का, मीन्स 95% इथेनॉल हो और 5% वाटर हो, तो उस कंडीशन पर ये पॉइंट यहाँ बनता है, उस कंडीशन पर ये मिक्सचर एजियोट्रॉप्स जैसा बिहेव करेगा। लेकिन 95% से अगर कम कंसंट्रेशन होगा इथेनॉल का या वाटर का ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा 5% से, तो इस रीज़न में ये एजियोट्रॉप्स नहीं होगा। ये समझने की ज़रूरत है। इधर एजियोट्रॉप्स नहीं है, इधर एजियोट्रॉप्स नहीं है, इस पॉइंट्स पर एजियोट्रॉप्स है। खास बात कि इथेनॉल बॉयल करता है 351.5 केल्विन पर, प्योर इथेनॉल। वाटर बॉयल करता है 373 केल्विन पर। लेकिन 95% इथेनॉल और 5% वाटर मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 351 केल्विन। ये एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट है और 351 केल्विन इसी कंपोजिशन पर। तो इस कंपोजिशन पर मतलब खास कंपोजिशन पर कोई सॉल्यूशन एक ऐसा बिहेव करता है जैसे कि अब ये इथेनॉल और वाटर अलग अलग नहीं है, दोनों मिलके एक हो गया है और दोनों एक साथ बॉयल करेगा 51 केल्विन पर, तब इसको एजियोट्रॉप्स कहेंगे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, इथेनॉल और वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मीन्स ये शो करता है वीकर हो जाता है, मीन्स ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। उसी तरह से अगर निगेटिव डेविएशन शो करेगा, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉयल करेगा ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जिसका एग्जांपल है वाटर लीजिए और HCl लीजिए, 20.2% HCl मिक्सचर लीजिए और बाकी रेस्ट 79.8% वाटर लीजिए। तो इन दोनों के मिक्सचर को अगर आप लीजिएगा, मीन्स मोल फ्रैक्शन 0.11 रहेगा HCl का और रेस्ट रहेगा वाटर का, तो इस कंपोजिशन पर वाटर और HCl के इस कंपोजिशन पर ये एजियोट्रॉप्स जैसा बिहेव करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट 380.6 कांस्टेंट होगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं, दोनों एक साथ बॉयल करेगा। तो ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का कि 373 और 188 दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो ग्राफ पे समझ में आया। तो ये चीज़ हो गया एजियोट्रॉप्स के। एजियोट्रॉप्स एक सॉल्यूशन है, कंपोजिशन है, खास कंपोजिशन पर जिसमें x1 बराबर y1, x2 बराबर y2 हो जाता है और एक साथ बॉयल करता है। तो एक साथ बॉयल करता है तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ये 2 टाइप का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का कुछ एग्जांपल्स हैं, H2O और इथेनॉल का 95.6% रहेगा इथेनॉल और रेस्ट रहेगा वाटर।
और ये होगा मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप्स का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा 351.5। उसी तरह से H2O और प्रोपेनॉल का अगर लेंगे तो उसका 361 होगा बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का कुछ एग्जांपल और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का कुछ एग्जांपल है, और एग्जाम में एग्जांपल कई बार पूछता है, इसको देखते रहिएगा। बुक के थ्रू थोड़ा समझते हैं एजियोट्रॉप्स बुक्स कैसे समझाया है। सम लिक्विड्स ऑफ on mixing form azeotrophs which are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature। पूरा वीडियो देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर वहीं हो जाता है, लेकिन बुक के साथ परफेक्ट कंसेप्शन आता है, इसलिए अंत तक वीडियो देखिए। इन लिक्विड एंड वेपर फेज क्या कह रहा है कि एजियोट्रॉप्स वैसा लिक्विड है, वैसा बाइंडरी सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है कि वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज है, मीन्स सॉल्यूशन में भी, लिक्विड सॉल्यूशन में भी, और उसके ऊपर जो वेपर है वहाँ भी, दोनों फेज में उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीन्स x1 बराबर y1, x2 बराबर y2 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग एजियोट्रॉप्स, और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। इन सच केस, इस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब एजियोट्रॉप्स बन जाएगा, खास कंपोजिशन आ जाएगा जो एग्जांपल में देखे हैं, तो उस कंपोजिशन पर इसको डिस्टिल करके दोनों ही कंपोजिशन को, कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। एजियोट्रॉप्स का खास प्रॉपर्टीज़ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अभी देखे हैं, दो टाइप का होगा। द सॉल्यूशन विच शोज ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ में, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है, और जो निगेटिव डेविएशन शो करता है वो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर बॉयल्स एट ऑब्टेन्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये जो है इथेनॉल प्राप्त होता है फर्मेंटेशन से, शुगर के फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। ऑफ ऑन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन गिव्स ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, मतलब 95% बाई वॉल्यूम इथेनॉल रहेगा, 5% बाई वॉल्यूम वाटर रहेगा। वंस द कंपोजिशन, जैसे ही जब ये कंपोजिशन आ जाता है नोन एज एजियोट्रॉप्स, तब इसको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। सिर्फ इसी कंपोजिशन पर, इस कंपोजिशन का आगे पीछे नहीं होगा। हैज़ बीन अचीव्ड द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन ऑकर्स। जब 95% बाई वॉल्यूम इथेनॉल और 5% आ जाएगा, तब जाकर के इसके कंपोजिशन को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज निगेटिव डेविएशन, जो लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ में फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, खास कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप्स बनता है और वो मैक्सिमम बॉइलिंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, इसका खास कंपोजिशन क्या है 68% एंड 32%। तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास एजियोट्रॉप्स, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। दिस एजियोट्रॉप्स हैज़ द अप्रॉक्सीमेटली कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाई मास विथ बॉइलिंग पॉइंट 393.5 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 393.5 केल्विन होगा, जो फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग बुक्स के थ्रू भी देखे हैं, सबके थ्रू देखते रहिए प्लीज़, और देखने के क्रम में ध्यान दीजिए कि पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, परफेक्ट कंसेप्ट बनेगा। एक से ज़्यादा टाइम आप देख सकते हैं, और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़िए बढ़िए। टेक केयर।